गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर वो कौन सी 15 हैरानकुन वजूहात हैं जो लोगों को मेहनत के बावजूद गरीबी से बाहर नहीं आने? हमारे मुआशरे का एक अजीब रूल है, जब तक लड़का उसे टीएस फॉर्म भरता उसे बेरोजगार नहीं समझा जाता, बल्कि तैयारी कर रहा है का लेबल दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम असल स्किल्स, लाइफ स्ट्रगल और प्रैक्टिकल लाइफ को इग्नोर करके सिर्फ एक फॉर्म को सक्सेस का सर्टिफिकेट बना देते हैं। आज इस डबल स्टैंडर्ड पर बात करते हैं। खाली हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमारे मुआशरे में शादी एक दिन का फंक्शन लोगों की उम्मीदों और दिखावे का बोझ बन जाती है। अफसोस, एक दिन की शादी की खातिर पूरी जिंदगी की गरीबी मोल ले ली जाती है। आज हम इस तल्ख हकीकत पर बात कर रहे हैं, क्यों हम दिखावा को जरूरत और इज्जत से ज्यादा अहमियत देते हैं। आजकल डिग्रियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोच वहाँ की वहाँ, हाथ में मास्टर्स, दिमाग में बीए पास सोच। ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज, मैच्योरिटी और सक्सेस फिर भी दूर रहती है। आज हम बात करते हैं डिग्री वर्सेस माइंडसेट की असली जंग पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हर एजुकेटेड यूथ फेस करता है। हाथ में मास्टर्स डिग्री लेकिन दिमाग में बीए पास सोच। हम डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली स्किल्स और प्रैक्टिकल सोच को नजर कर देते हैं। ये फॉर्म फिल किया, ये सर्टिफिकेट ले लिया, फिर भी रिजेक्शन का यही का प्रेशर और लोग क्या कहेंगे का बोझ यूथ पर बढ़ता जा रहा है। बेटा, अब तक जॉब क्यों नहीं मिली? सबके बच्चे तो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ डिग्री की नहीं, माइंडसेट की है। अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और पेशेंस डेवलप करेंगे तो क्वालिफिकेशन सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बन जाएंगे। मैं सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अपने स्किल्स के लिए तैयार हूं और मैं सक्सेस पाऊंगा। दोस्तों, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट और प्रैक्टिकल स्किल्स से ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। हाथ में सर्टिफिकेट भी है, लेकिन दिमाग और स्किल्स को अपग्रेड करना जरूरी है। आज से तैयारी सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए शुरू करें। दोस्तों, असल गरीबी अक्सर जेब में नहीं, सोच में होती है। और हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी सोच, एक कमाए और 10 खाए। एक भाई फैक्ट्री में पसीना बहाए और घर में 10 भाई बिरयानी तोड़ रहे हो। इसको फैमिली सिस्टम नहीं, गरीबी सिस्टम कहते हैं। हकीकत यह है कि बहुत से घरों में एक बंदा अपनी पूरी जवानी, पूरी सेहत और पूरी मेहनत उस जिम्मेदारी को पूरा कहते हैं कोई गुजार देता है, जो असल में 10 लोगों में तकसीम होनी चाहिए। एक तरफ उसका पसीना टपकता है और दूसरी तरफ प्लेट्स भर भर के खाई जाती हैं। कमेटी, खुशी का धोखा, महंगाई का धचका। लोग बड़ी खुशी से कमेटी में पैसे डाल रहे हैं, हर महीने एक लिफाफा, एक उम्मीद, एक खुशी के साथ। लेकिन असली ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कमेटी का नंबर लगता है। 2 लाख हाथ में आते ही महंगाई का बड़ा सा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। कार्स प्राइस को खा जाते हैं। बिल्स, किराया, राशन, बिजली, स्कूल फीस सब मिलकर उस प्राइस को खा जाते हैं। जो पैसे महीने महीने जोड़कर बनाए थे, वो एक पल में महंगाई निकल जाती है। ये होता है हमारे मुआशरे का सबसे साइलेंट ट्रैप। लोग समझते हैं कमेटी बचत है, असल में ये महंगाई का फ्यूल है। मुबारक हो, आपने अपने पैसे खुद ही मार डाले। सीन शुरू होता है एक लड़के से, कपड़ों से, बातचीत से और चलने के अंदाज से लगता है जैसे किसी चौधरी का बेटा हो। लेकिन जिंदगी के हिसाब किताब में उसकी जेब खाली है और पाए जोर से ग्राउल कर रहा है। वो एक फलों की रेहड़ी के पास से गुजरता है। रेहड़ी वाला मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन इज्जत उसके चेहरे पर चमक रही है। ये काम तो बहुत छोटा है। झूठी आना इंसान को भूखा रख देती है और मेहनत इंसान को इज्जत दे देती है। लेकिन कई लोगों की जिंदगी और उनका प्रोग्रेस सब। मैं चौधरी का बेटा हूं, रेहड़ी नहीं लगा सकता। एक दिन वही लड़का अब बहुत बुढ़ा, कमजोर और ऑक्सीजन बेड में पड़ा होता है। आंखों में आंसू, जेब खाली और रूह से एक ही आवाज निकलती है, काश मैंने अपनी सेहत को इतनी सस्ती चीज न समझा। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सेहत को खुदा का दौलत नहीं बल्कि एक फ्री चीज समझ लेते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर ये दौलत हमसे करोड़ में वापस वसूल कर लेता है। सेहत गिरती नहीं, हम गिरा देते हैं। आज की लज्जत कल की लानत बन जाती है। सेहत दौलत है, तुमने तो इसे भी खा लिया। शॉर्टकट का जुनून, मोज़े का नाशा, हकीकत का थप्पड़। कुछ लोग जो जिंदगी में बहुत बड़ी ख्वाब देख रहे हैं, किसी को लगता है क्रिप्टो मून पर ले गए, किसी को यकीन है कि अगला डबल शाह उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। मोबाइल स्क्रीन पर चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं, दिलों में उम्मीद फूल रही है। सबको लगता है कि पैसा अब हवा की स्पीड से आने वाला है, लेकिन फिर अचानक चार्ट नीचे आता है, मार्केट टूट जाती है। जो पैसे हवा में उड़ाकर सपने बनाए थे, वो एक सेकंड में जमीन पर आ गिरते हैं। लोग स्क्रीन को देखकर सर पकड़ लेते हैं, सपने टूट जाते हैं और एक बात साफ हो जाती है, हम मेहनत का रास्ता मुश्किल समझते हैं। शॉर्टकट का जादू हमारे दिमाग को अंधा कर देता है। लेकिन जिंदगी का एक रूल है, शॉर्टकट का नशा हमेशा क्रैश पर खत्म होता है। मेहनत स्लो होती है, लेकिन असली अमीर वही बनता है जो मुआवजे नहीं, कोशिश ढूंढता है। हम मेहनत नहीं, मुआवजा ढूंढते हैं। बात शुरू होती है एक बड़े झुंड से। लोग सरगर्म, आवाज बुलंद, उंगलियां उठाए हुए। कोई हुकूमत को दोष दे रहा है, कोई आर्मी को, कोई सिस्टम को, कोई किस्मत को। शख्स किसी ना किसी को ब्लेम कर रहा है, जैसे उनकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा किसी और के हाथ में हो। लेकिन जमीन पर एक बहुत बड़ा आईना पड़ा होता है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल वज़े, मगर कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं। सबका फोकस बाहर है, एक भी नजर अंदर नहीं जाते, मगर हम सच देखने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि सिस्टम खराब है, मसला ये है कि हम अपनी गलतियों का इतराफ करने को तैयार नहीं। इल्जाम तराशी आसान है, अपने आप को बेहतर बनाना मुश्किल। मगर जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो ब्लेम नहीं, एक्शन चूज करते हैं। भाई, एक दफा आईने में देख लो, तुम खुद नालायक हो। एक आदमी डालियां, सैलरी 50,000, लेकिन स्टाइल ऐसा जैसे शहर का सबसे अमीर बंदा हो। भाई, लाइफस्टाइल हो तो ऐसा, ईएमआई पे ले लो, एंजॉय कर। अम्मी, आज खाना कब मिलेगा? बेटा, तुम्हारे अब्बू ने बोला था सैलरी कम है,
देखते हैं कुछ मैनेज होता है। खोलती है, सिर्फ 2 अंडे, थोड़ी रोटी और 3 अनपेड बिल। डैनियल, एमी कहाँ से भरोगे? बचाए 3 दिन से चिकन को तस्वीरों में ही देख रहे। तुम हमेशा नेगेटिव बात करती हो। अबू, ये फोन हमसे ज्यादा जरूरी है क्या? भाई, तुमने गरीबी को लीज पर ले लिया है। अपनी हकीकत स्वाइप कर नहीं सकते कि बाइक और आईफोन रिटर्न करता है, ईएमआई कैंसिल। बच्चों के लिए खाना, अम्मी के लिए मेडिसिन, बिजली का बिल सब पे कर देता है। डैनियल कहता, अमीर हम तब बनेंगे जब जिंदगी असली हो, ना कि डिस्प्ले में। औकात से ज्यादा जिंदगी दिखाने की कोशिश ना करो। घर की इज्जत लाइफस्टाइल से नहीं, जिम्मेदारी से बनती है। अब उड़ान शुरू, अब करियर बनेगा। बस डिग्री मिल गई, अब लाइफ सेट। मगर असली जिंदगी डिग्री के बाद शुरू होती है। बेटा ये सब दे दोगे, कल को काम कैसे आएंगी? भाई डिग्री ले ली है, अब क्या सीखना? 5 मिनट में अमीर बन जाए, सॉल्ट से लैपटॉप रिपेयर, इस दुआ से एग्जाम पास। अमीर, दिमाग अपडेट नहीं करोगे तो जेब खाली हो जाएगी। ग्रेजुएट हो, लेकिन नॉलेज कहां है? सीखना बंद करोगे तो जिंदगी भी तुम्हें बंद कर देगी। आज का जमाना डिग्री का नहीं, स्किल, लर्निंग और अपडेट होने का जमाना है। जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीतना छोड़ दिया। भी मुश्किल है, मगर बच्चे बुढ़पे का सहारा है। हमारे मुशरे में बच्चे जिम्मेदारी नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी समझे जाते हैं। अजीब सी रेस चलती रहती है, ना तालीम ना प्लानिंग। जब सोचे समझे बगैर जिंदगी बढ़ाते हो तो गरीबी भी साथ बढ़ती रहती है। साइकिल चलता रहता है, गरीबी बढ़ती रहती है। जिम्मेदारी सिर्फ पैदा करने का नाम नहीं, उन्हें बेहतर जिंदगी देने का नाम है। गरीबी जमीन से नहीं, प्लानिंग की कमी से होती है। मगर प्लान की कमी से जिंदगी उन्हें अपनी सबसे बड़ी मुश्किल बना देती है। जो खौफ में जी रहा होता है, उसके हाथ में पैसा है लेकिन हिम्मत नहीं। वो हर नोट को लोहे के सेफ में बंद करता जाता है, जैसे पैसा नहीं जिंदगी कैद कर रहा हो। खिड़की के बाहर मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रंग बिरंगी परिंदों की तरह उड़ रही हैं। कोई स्टार्टअप का मौका, कोई स्किल का चांस, कोई नया काम, नया रास्ता। पर वो आदमी खिड़की बंद कर देता है, कहता है रिस्क है, नुकसान हो गया तो। और जब वो सेफ को ताला लगाता है, उसी लम्हे तरक्की के परिंदे दूर आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। डर पैसा नहीं बचाता, डर सिर्फ मौके मार देता है। जो आदमी हमेशा महफूज रहना चाहता है, अक्सर जिंदगी में कहीं आगे नहीं जाता। रिस्क है, नुकसान हो गया तो। जो रिस्क नहीं लेता वो तरक्की भी नहीं करता। पुरसुकून चेहरे के साथ चल रहा होता है। उसके पास गाड़ी है, कॉन्फिडेंस है और आंखों में मेहनत का। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, नज़ारें तीखी हो जाती हैं, ज़हनों में एक ही जुमला घूमता है, जरूर हराम का कमाया। उसकी सैक्रिफाइसेस या स्ट्रगल की कहानी सुननी ही नहीं चाहती हैं। हसद की हरियाली जहर बनकर उनके सरों पर मंडलने लगती है। नहीं कि वो अमीर है, असल मसला ये है कि वो लोग खुद मेहनत करने को तैयार नहीं, इसलिए अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे रह जाने वालों के लिए उस पर कीचड़ उछलना सबसे आसान काम होता है। तुम लशौरी तौर पर कह रहे हो कि अमीर होना गुनाह है। गरीब के पास सबसे कीमती चीज वक्त है और वो इसे सबसे ज्यादा जाया करता है। गरीबी कोई किस्मत नहीं, आदत है। अब फैसला आपका है। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, रिज़्क़ हलाल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, रिज़्क़ हलाल दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।